क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है। हमें गिवन है कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/13 और हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका उसकी वैल्यू 2/5 है और फाइंड करना है पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो आप यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ। ये इसके एक बराबर है, मतलब इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो एक काम करो, सेपरेट कर लो। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 5/13 है ना, ये इक्वल टू ये। तो बताओ यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगा आपको। 5 अपॉन डिवाइड में आज आने वाला है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये 26 आ गया। ठीक है, 2 डिवाइड में आ गया, 13 2 जा 26। इसके बाद और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारे पास, वो तो 5/13 ही है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका इसकी वैल्यू 2/5। और वैसे ये होता क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला। इसके मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की बात हो रही है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। ओके, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2/5 हमें गिवन है, ये कि इसकी वैल्यू 2/5 है तो हमने पुट कर दिया। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमें नहीं है गिवन, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 5/13, 5/13 इक्वल टू 2/5। तो यहां से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है बताओ, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल रही है 2/13। ओके, तो ये वैल्यू मिल रही है मुझे। अब तक हमने क्या किया है, कुछ खास नहीं किया, ये तो वापस मैंने लिख दिया सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। उसके अलावा इसकी वैल्यू मैंने निकाली है जो कि ये होती है। इसमें हमें ये गिवन नहीं था, ये गिवन था, तो हमने इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी और हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास ये है और ये है। तो क्या हम जानते हैं कि इनकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, होगा भी, है ना। तो इसको ध्यान से देखो, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, और बस ये निकालना है तो निकल जाएगा। निकाल दो फिर जल्दी से। देखो गिन चुन के 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप समझ पा रहे होगे अच्छे से कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/26, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि क्या है 5/13, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने निकाल रखा है 2/13 है, जिसकी वैल्यू 2/13। तो हमने इसमें बस वैल्यूज पुट की है इसके अंदर और कुछ नहीं किया है। इसे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से एलसीएम ले लो। एलसीएम आने वाला है हमारा 26, तो यहाँ पे 5 आएगा, 13 2 जा 26, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4। तो ये क्या आ चुका है 11/26, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस आपको इतना ही करना था, ठीक है।